जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे कार्तिक व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार एवं दीपदान और आकाश द्वीप की महिमा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी महारानी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचार प्राणा थी। उस दुष्टा स्त्री के संसारिक दोष से उसके पति की आयु क्षीण हो गई और वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई ही था उसका। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन किया करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और सुलभ अन्न को भी कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाया करती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से वह सदैव ही दूर रहा करती थी। उसने कभी भी कथा नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उस ब्राह्मण का नाम था कुत्स। उस ब्राह्मण कुत्स ने उस स्त्री को व्यभिचार में देखा। तब उसे देखकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहने लगा उससे कि ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए, पीव और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, इसे तू क्यों पोसती है? अरे यह देह तो पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इस देह का नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक तू त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु का तू चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक तू सुन। और जब तक कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान कर, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां कर सकती हैं। यह कार्तिक मास व्रत सभी प्रकार की स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर वह कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स ब्राह्मण की उस बात को सुनकर पश्चाताप करती हुई इस प्रकार इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य ही व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास के आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातःकाल सूर्योदय काल में ही स्नान और दीपदान किया। तदंतर उसके कुछ काल के बाद ही आयु के समाप्त होने पर अब उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समय के अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर होकर दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह तो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र नारद, अब तुम आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास के आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप का दान करता है वह सभी लोकों का स्वामी और सभी संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक यह व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और फिर कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण किया करते थे। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च
नमस्कृत्वा प्रदस्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का कर्म नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश द्वीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा सुनंद ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों के सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णुलोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। इसलिए कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। अब आप एक मंत्र सुन रहे हैं जिससे कि पितरों के निमित्त दीपदान करना चाहिए। नमः पितृ भय प्रेत भयो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय, कांतारपत्ये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितर यदि नरक में हों तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या फिर अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक को प्रस्थान किया था। जो मनुष्य कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जयकार का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के आज के महात्म्य का श्रवण करते हैं। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी अर्थात बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो कि प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से भी कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था, तो दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद जब वे तपस्वी वहां से चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के अंदर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई थी। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में उनसे बोली कि हे मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है।
हमने बेर की योनि को त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन मुनिवर ने पूछा कि पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह सुनकर वह दोनों कन्याएं उन मुनिवर को अपने बेर होने का कारण बतलाती हुई कहने लगी कि हे मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो कि मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन तीर्थ पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहा करते थे, तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा ही शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण किया करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और उनसे प्रश्न किया करते थे। अब उनका ब्रह्मा जी के साथ संकोच नहीं रह गया था। तदंतर उनके आने पर भी वे सदा ही तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा ही बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में अब कुछ भय हुआ। तब उन्होंने अर्थात इंद्र ने उसकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार से हमें आदेश दिया। इंद्र ने कहा कि तुम दोनों इस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो कि मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों अब उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां पर कि वे मुनि तपस्या करते थे, हम दोनों वहां पर आए। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाली महात्मा के मन में अब क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया। कहा कि अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी ही विनय के साथ उनसे कहा कि हे महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कीजिए। बेर के वह दोनों वृक्ष जो कि अब कन्या बन चुके थे, वह दोनों कन्याएं उन मुनिवर को इतनी बात बताकर आगे कहती हैं कि इस प्रकार से हमने उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापो उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए हमसे कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति तुम्हें बनी रहेगी। हे मुनि नारद, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान इतनी बात बताकर देवी लक्ष्मी से आगे कहते हैं कि हे देवी, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर उनसे विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन अब गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे कि उनका उद्धार हो गया। हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भगतजनों, अब हम कार्तिक मास में विशेष रूप से सुनी जाने वाली पीपल पथवारी और तपसी लपसी की कथा का श्रवण करें। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेच आया कर।
तब बहू दूध दही बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना था, वहां सभी औरतें पीपल सींचने के लिए आती थीं। वह बहू भी वहां पर बैठ गई और उन औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। यह सुनकर वह औरतें बोली उसे कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। यह सुनकर उस बहू ने पूछा उनसे कि इससे क्या होता है। तब उन औरतों ने उसे बताया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। यह सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो यह पीपल की पतवारी दूध दही से सींचूंगी। और फिर वह बहू पीपल पतवारी को रोज दूध दही से सींचने लगी। अब उस बहू को पीपल पतवारी सींचते हुए 1 महीना होने को आया था। उस बहू की सास उसे रोज कहती कि बहू तू दूध दही बेचकर रोज आती है, मुझे अब तू पैसे ला कर दे। तब उस बहू ने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं ला दूंगी पैसे। और अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास अब धरना देकर बैठ गई। तब उससे पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। तब वह बहू कहने लगी कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी अगर मैं घर गई तो। यह सुनकर पीपल ने कहा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, ये बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और इनको ले जाकर गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। जब वह सास उससे पैसे मांगने लगी तब उस बहू ने कहा कि मैंने तो पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक को खोलकर देखा तो सास यह देखकर दंग रह गई कि उस गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया था। यह सब देखकर सास बोली अपनी बहू से कि बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई है। तब बहू ने आकर देखा तो वहां धन ही धन पड़ा था। यह देखकर वह बहू कहने लगी कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे बाटे डंडे पान पत्ते दे दिए थे जो कि मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए थे। ये सब वही हैं जो कि अब हीरे मोती हो गए हैं। यह सुनकर सास ने कहा कि अब की बार तो मैं भी पीपल की पतवारी सींचूंगी जब कार्तिक का महीना आएगा। अब जब कार्तिक का महीना आया तब सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल की पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि बहू तो अब मुझसे पैसे मांग। यह सुनकर बहू कहने लगी अपनी सास से कि माँ जी, क्या बहू भी सास से कभी पैसे मांगती है भला। तो उसकी सास बोली कि ना, तू तो मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सास का तो पहले से ही सब कुछ विचार किया हुआ था। अब सास पीपल की पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तब पीपल ने उसे डंडे पत्ते पान बाटे दिए और उसे कहा कि इनको गुल्लक में ले जाकर रख देना। सास ने वैसा ही किया। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। यह देखकर बहू ने सास से कहा कि माँ जी, यह सब क्या है। तब सास ने सब कुछ देखा और देखकर सास कहने लगी कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अंधन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी बोले कि बहू ने तो सच से सींचा था और सासू ने धन की भूख से सींचा था। इसीलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। सभी बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लिया करता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही वहां नारद जी आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमता हूँ। और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सारे दिन भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, उनके लिए तपस्या करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी और स्वयं छिपकर देखने लगे। तब नारद जी ने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के सामने पड़ी है। तो तपसी ने वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और फिर दोबारा तपस्या करने लग गया। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर अब लोटा हिलाकर जीमने ही लगा था कि इतने में नारद जी उसके पास आए और दोनों को वहां बिठाया। तब दोनों ने पूछा
कि बताइए महाराज, हम दोनों में से कौन सा बड़ा है? तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी उससे कहने लगे कि तू अपना घुटना उठा, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी उसे बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। और फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और वह फल तुझे मिलेगा। इसलिए सभी कहानी कहने के बाद तपसी लपसी की कहानी आवश्यक रूप से सुननी चाहिए, यदि आप अपनी उस कहानी का पूर्ण फल चाहते हैं तो। आइए अब भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी महारानी की जय। आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा और कार्तिक की कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हरे कृष्णा।